जनपद अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला में कलयुगी बेटे से परेशान होकर बूढ़े मां बाप ने उसकी हरकतों से परेशान होकर किया जायदाद से बेदखल करने का फैसला। लगाई प्रशासन से गुहार। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। कहते हैं उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, हर शख्स को इससे गुजरना ही पड़ेगा। औद्योगिक नगरी गजरौला की गांव बकरोला हसनपुर निवासी रुकमुद्दीन एक मयूरी चालक है। उसके 5 बेटे और एक गोद ली हुई बेटी है। परवेज आलम सबसे बड़ा पुत्र है तो दिलशाद खां दूसरे नंबर का बेटा है। दिलशाद खां की 9 महीने पहले गजरौला के छोटा सुरपुरा खुर्द गांव की रेशमा से शादी हुई थी। बेटे दिलशाद खां की दारू पीने की आदत से पिता रुकमुद्दीन और मां परेशान है। दिलशाद आए दिन दारू पीकर अपने छोटे भाई और मां बाप को पीटता है। घर के सामान को बाहर बेचकर दारू पीता है और मां को लात घूंसे से पीटता है। इन हरकतों से परेशान होकर पिता ने उसको नियारा कर दिया, जिसके बाद दिलशाद खान कई महीनों से अपनी ससुराल छोटा सोनपुरा खुर्द में रहने लगा है। लेकिन अब वो अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर आता है और अपने मां बाप को पीटता है, सामान तोड़ता है। पिता रुकमुद्दीन की माने तो बेटे दिलशाद खान के ऊपर 2-2.5 लाख रुपए का अलग अलग लोगों का कर्जा है, जिसको पिता रुकमुद्दीन और उसके 3 छोटे भाई मजदूरी करके चुका रहे हैं। अब बेटे दिलशाद खान से परेशान होकर पिता रुकमुद्दीन ने गजरौला थाना पुलिस अधीक्षक अमरोहा व जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा को बेटे दिलशाद खान को बेदखल करने का प्रार्थना पत्र दिया है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मोहम्मदीन जी। मोहम्मदीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी पकरौला का रहने वाला हूँ साहब, पकरौले का निवासी हूँ। मुझे मेरा लड़का बहुत ही परेशान कर रहा है। क्या नाम और बेटे का? दिलशाद नाम है उस लड़के का। मैं इससे बहुत तंग आ गया सर। मेरे लिए इस समय मैं ये बचाव कर रहा हूँ। मैंने एसपी साहब के भी, डीएम साहब के भी रिपोर्ट दे दी है। और मेरे लिए जो है मैं बिल्कुल नाहक करना चाहता हूँ साहब। ये घर में भी मारपीट करता है। मुझ पर 4 पैसे हो गए। इसके ब्याह करा था इससे 8-9 महीने पहले, ससुराल में रहता है सर ये। और जो है मुझे परेशान करता हूँ सर है कि मैंने कई बार यूँ न्यारा भी कर दिया सर, तो किसी वजह से भी ये नहीं मानता। आज भी 10 बार मेरे घर पे जुड़ गए, लेकिन ये नहीं मानता। किसी तरह भी मेरे घर में आके मारपीट करता। मैं मंजूरी चलाता हूँ साहब। मैं किसी के 4 पैसे किस तरह निपटाऊँ? मेरे 2 लड़के बाहर हैं, वो जो है कि इसी तरह के इसे मैं निपटा देना इसके कर्जे को किसी तरह, लेकिन कहा लो इसका दंड भरूं सर। क्या परेशानी करते, क्या परेशान करते? सर परेशानी नहीं बताता, ना तो ये कहता कि ऐसा करूँगा, बस मारपीट करता। ससुराल में रहता, ससुराल के कहने से, ससुरालियों कहने से कभी साले के साथ आता मारने, कभी सुतरे के साथ आता, कभी आम आदमी को लाता मारने के लिए। सर समस्या नहीं बताता कुछ भी। और न्यारे को गई मैंने हाथ जोड़ के न्यारा कर दिया इसको, लेकिन किसी तरह भी ये मानने को तैयार नहीं। अब जो है घर में आग लगाने को कहता है, कभी मोटरसाइकिल का पेट्रोल चढ़ता, कभी कुछ कहता है, मोटरसाइकिल पर डंडे बजाता। कभी भी इसने अपनी मैं बचाने को चली तो मुझसे मारपीट करी। आप जी आप कौन है? मैं उसकी अम्मी हूँ। अच्छा अच्छा, क्या मारपीट करते हैं आपके साथ? घर पर कोई नहीं था, मैं ही अकेली थी। उसका साला आया, वो आया, उन्होंने बोला इस घर में मैं रहने दूंगा तुम्हें। मोटरसाइकिल पर डंडा बजाया, मैं बचाने को चली तो मेरे कपड़े लत्ते फाड़े और क्या कहा मुझ पर मार बजाई। अच्छा, आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में की नहीं? जी हाँ जी हाँ, पुलिस थाने में की है इसकी कंप्लेंट। क्या हुआ फिर? जी उन्होंने समझाया कि तुम ऐसे ही मान जाओ, नहीं माना किसी तरह भी। जब नहीं माना तो मैंने ये जो है एसपी साहब के यहाँ भी, एसडीएम साहब के यहाँ भी जो है रिपोर्ट दे दी है सर। क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने कहा कि तुम जाके मीडिया वालों से बोलो या थाने में और रिपोर्ट दे देना। मैंने थाने में रिपोर्ट भी दे दी है और इसे मैं बिल्कुल बेदखल कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ सर, इससे मैं बचना चाहता हूँ। ये बहुत बवाली आदमी है, इसके ससुरालिए भी ये भी मेरा कत्ल करना बहू चाह रहे हमारे हैं। बच्चों को इल्जाम लगाती है। बहू जो इल्जाम लगाती है, घर में रहना नहीं किस चाहती। तरह के इल्जाम लगाते हैं बच्चों को? बलात्कारी के केस लगाती है जी। उतना उनको फोन मेरी पे बेइज्जती झूठ करती बोली, है इनको सर। क्या कहा मुझे माजिद ने गाली सुनाई फोन करके। हमने कही वो नंबर दो हमें, तो नंबर नहीं तो दिया बोली सर। डिलीट लग गया नंबर की। मन की तो नंबर की तो डिलीट लग गई, सिम दो हमें। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 लड़के हैं जी, 5 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, छोटी बच्ची है लड़की, और 5 लड़के जो है मेरे 3 जवान हैं और 2 की मैंने शादी कर दी। लेकिन ये बड़ा वाला लड़का भी, इसे पहला चांस देना चाह रहा हूँ बस। अन्य इसे भी मैं उसी नाम में करूँगा, चाहे मेरा कत्ल करने का अगर इरादा है, कर देंगे तो। इसलिए बचाव के लिए मैंने आपको ये खबर दे दी है।
अच्छा, बाकी बच्चे 3 बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? बाकी बच्चे ये भी इनके जो कर्जा हुआ उसमें मजदूरी करते हैं साहब, काम भी नहीं सीखन दिया ना पढ़न दिया, इसी मजबूरी में कि इनका जो कर्जा हो गया इसका जो जितना भी दुनिया भर का कर्जा कर रखा है ना उसे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से निपटाऊँ मैं सर? घर का खर्चा भी रहा, बच्चों का खर्चा भी रहा, बच्चे मेरे मजदूरी करते हैं सब, और ये 2-4 दिन को आया तो इसके जिम्मे भी पड़ गए सर। अच्छा। क्या नाम भाई आपका? कि मेरा नाम माजिद है। माजिद जी, क्या बात है जो इस टाइम पापा मम्मी यहाँ पर आए गए रोड, क्या बात है? जी ऐसा था, हम तो जी बाहर मजदूरी करते हैं, जी हमारे मम्मी पापा घर पर रहते हैं जी जी। वो अपने साले को लेकर आता है और खुद आता है और 2-4 लड़के और लेकर आता है। क्या नाम है भाई का? जो जी मेरे भाई का दिलशाद नाम है। जो मारपीट करते हैं आपको? हाँ जी। जी फिर? जो उसकी शादी हमने की, काफ़ी खर्चा हुआ, जी उसको पटाने के लिए हम मजदूरी करते हैं। मारपीट करते हैं वो? हाँ जी। वो अभी भी मैं अब जी 4-5 दिन हुए मेरे को आए हुए, इससे पहले मेरे मम्मी पापा के साथ में बहुत ज़्यादा जी मारपीट की। मारपीट करने के बाद में उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट की, उसमें जी मेरे नाम बलात्कारी में लिखवाया गया। अच्छा, हाँ जी। अब वो जी उन्होंने बोला है कि जहाँ भी तू मिलेगा तेरे को मारेंगे। किसने बोला ये? जी उनके ससुरे ने बोला है ये बात। कहाँ के रहने वाले हैं? जी सुमपरा के रहने वाले। वो? हाँ जी। जी उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अभी भी जी मैं कहीं नहीं जा रहा था, परसों मैं अपने खेत पर गया था, वहाँ पर जी लड़के पीछे लगे हुए थे। मैं जी फिर वहाँ से वापस आया, आने के बाद में फिर जी मेरे पास में फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में जी मेरे को धमकी दी उन्होंने कि तू आज तो बच गया, फिर कहीं मिलेगा। इस वजह से जी मैं घर से भी नहीं निकल रहा हूँ, और नहीं जी मेरे को काम पे जाने दे रहे हैं अच्छा, कि बाहर कहीं भी मिलेगा तेरे को मारेंगे। और जी बलात्कारी के केस को लगाते हैं हर बार। अच्छा फिर? उसके बाद में जी अब मैं जी बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे बचने के लिए। कहाँ जाए? बाहर? जी बाहर जी बम्बई जाएंगे। काम करने के लिए? हाँ जी, इनसे पीछे छुटाने के लिए जी। अच्छा, हाँ जी। ये जी उल्टे सीधे केस लगाते हैं जब मैं यहाँ रहता हूँ, इस वजह से जी इनसे बचने के लिए जा रहा हूँ। अब मम्मी पापा हैं, जी अब जी इनका ध्यान तो अब देखते हैं जी, अब और क्या करेंगे, वो मारपीट ही कर रहे हैं उनके साथ में। क्या चाहते हैं आप वैसे? जी हम तो जी बस इतना ही चाह रहे हैं जी, हमारा बस पीछा छूट जाए इससे, हम नहीं चाहते जी और।